वीडियो शुरू करने से पहले बात करते हैं 5 पैसा की, जो इंडिया के टॉप ब्रोकर्स में से एक हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को इजी और रिवॉर्डिंग बनाया। पेपरलेस हैसल फ्री डीमैट अकाउंट प्रोसेस की वजह से इनके साथ सिर्फ 5 साल में 12 लाख प्लस कस्टमर जुड़े। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को और आसान बनाने के लिए 5 पैसा के लेटेस्ट ऐप वर्जन 4.2.1 में क्विक बाय एंड सेल फीचर भी ऐड किया है, जिसके कारण सिर्फ 5 स्टेप में आप बाय एंड सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इस नए फीचर से आप डिलीवरी या इंट्राडे ऑर्डर भी फटाफट प्लेस कर सकते हैं। पोजीशन बनाना और एग्जिट करने का काम अब चंद सेकंड में हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। पहला, लॉगिन कीजिए 5 पैसा मोबाइल ऐप में। दूसरा, जिस शेयर में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं उसे सर्च एंड सिलेक्ट कर लें। तीसरा, शेयर पर क्लिक करते ही बाय और सेल विंडो का पेज ओपन होगा। चौथा, यहाँ क्वांटिटी और प्राइस डालें और बाय या सेल जो भी पोजीशन आप बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें। बस हो गया आपका ऑर्डर प्लेस। इन 5 सिंपल स्टेप्स में आप इक्विटी, F&O, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट में ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी है। 5 पैसा डीमैट अकाउंट ओपन करते ही आपको मिलेंगे 250 रुपए, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने फेवरेट स्टॉक को खरीदने में। यूज करें ऑफर कोड 250। ऑफर की डिटेल और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें 5 पैसा के साथ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसको सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। ये घटना हुई एक राजा के साथ जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ये किस्सा सुनाया गया है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी द्वारा। तो सुनते हैं इस किस्से को। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी से उनके एक शिष्य ने पूछा, जैसे एक सच्चा भक्त ईश्वर के प्रति इतना प्रेम रखता है, तो क्या भगवान भी अपने भक्त के प्रति इतना ही प्रेम रखते हैं? भगवान के तो कई भक्त हैं, तो क्या भगवान के लिए एक एक भक्त भी उतना ही महत्वपूर्ण है? परमहंस जी ने कहा, क्या तुम्हें इसमें कुछ संदेह है? अब परमहंस जी बोले, जैसे भक्त ईश्वर के प्रेम में मग्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी अपने प्यारे भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। परमहंस जी ने अब एक किस्सा सुनाना शुरू किया। परमहंस जी बताते हैं, एक बार जयमल नाम के एक राजा थे। वह सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। चाहे आंधी आए या तूफान आए, कुछ भी हो जाए, वह अपने नियमों के अनुसार समय पर भगवान की पूजा करने के लिए चले जाते। राजा के राजसभा में भी घंटों सुबह और शाम भजन कीर्तन चलता रहता। राजा ने श्री कृष्ण के लिए एक अलग से कमरा बना रखा था और कमरे में बहुत ही सुंदर भगवान की एक मूर्ति बनाई थी। इस कमरे में राजा के अलावा कोई नहीं जाता था। एक दिन राजा जयमल की रानी को ठाकुर जी के कमरे में जाने की इच्छा हुई और वह चोरी छिपे कमरे में चली गई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, ठाकुर जी को साक्षात सिंहासन पर बैठे हुए पाया। वह वहां से दौड़ती हुई चले गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने रानी से कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें स्वयं ठाकुर जी के दर्शन हुए। मैं इतनी भक्ति करता हूँ, परंतु मुझे आज तक भगवान ने साक्षात दर्शन नहीं दिए। आस पड़ोस के सभी राजाओं को पता था कि जब राजा जयमल जी का पूजा का समय है तो उस समय चाहे आंधी आए, भूचाल आए, कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, वह पूजा छोड़कर बीच में नहीं जाने वाले। यही बात जब उनके एक शत्रु राजा को पता चली तो उसने इस बात का फायदा उठाकर राजा जयमल के राज्य पर योजना बनाकर आक्रमण करने की सोची। दुश्मन राजा ने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि ठीक उस समय ही आक्रमण करना है जब राजा पूजा करने अपने कमरे में जाएं। चारों तरफ से राजा जयमल के किले को घेर लिया गया। राजा जयमल भगवान की भक्ति में लीन थे। उनके सेनापति और रानी ने बार बार आकर बताया कि आप जल्दी कीजिए, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। परंतु राजा जयमल पूजा के समय किसकी सुनते थे? इनकी बातों का असर राजा जयमल पर नहीं पड़ा। वह तो भक्ति में मग्न थे। जब बार बार आकर सबने कहा कि अगर आपने आने में देर कर दी तो शत्रु हम पर विजय प्राप्त कर लेगा और सारा राज्य हाथ से निकल जाएगा, तब राजा जयमल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब राजपाट प्रभु का दिया ही है। प्रभु जब चाहे हमसे छीन सकते हैं। प्रभु अगर रक्षा करना चाहें तो रक्षा भी कर सकते हैं। ऐसा कहकर राजा ने फिर से अपनी आंखें बंद की और फिर से भक्ति में लीन हो गए। उधर ना जाने कौन था जो राजा की तरफ से घोड़े पर सवार होकर युद्ध कर रहा था। युद्ध के अंत में दुश्मन राजा की हार हुई और राजा जयमल जी तो पूरे समय पूजा ही करते रहे और उनकी पूजा समाप्त होने पर पता चला कि पूजा के समय कोई युद्ध हुआ था जिसमें दुश्मन की हार हुई। इस तरह से भगवान ने एक भक्त की मदद की। हरे कृष्णा।